हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 3.6 में कुछ स्पेशल प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित प्रश्न होंगे। मतलब कि नाव और धारा से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्नावली 3.6 जो है हमारा तीसरे लेसन का ये लास्ट एक्सरसाइज है, और इसमें कुछ अच्छे प्रश्न हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये इसको देखते हैं। तो हमारा इसमें का एक प्रश्न है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। जैसे एक नाव है और धारा के अनुकूल, जैसे मान लीजिए कि नदी में धारा बह रही है, तो बेसिक सा चीज़ है कि जब आप धारा की दिशा में चलेंगे तो थोड़ा आपका चाल बढ़ा हुआ महसूस होगा, चाल बढ़ जाएगा क्योंकि आप धारा की दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप धारा के उल्टा दिशा में आते हैं तो आपका चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये सबको पता है कि आप धारा की दिशा में अगर नाव पर चलते हैं, चाहे धारा की दिशा में तैरते हैं, तो आपका चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन धारा के उल्टा दिशा में जब तैरते हैं तो आपका चाल क्या होता है, घट जाता है। तो स्पेशली इस तरह के धारा से संबंधित, तैरने से संबंधित, नाव के चाल से संबंधित इस तरह से जो प्रश्न होते हैं उनके लिए एक विशेष चीज़ ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये धारा बह रही है, धारा क्या हो रही है, बह रही है, और इस धारा में एक नाव भी है जो तैर रहा है, नाव पे आपका गति कर रहा है। तो अगर हम मान लें कि धारा की चाल 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत सिंपल चीज़ मान रहे हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यही नाव अगर धारा की दिशा में जब चलेगा ना तो इसका चाल 12 हो जाएगा, क्योंकि इस नाव के चाल में धारा का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन अगर ये धारा के उल्टा दिशा में उधर आए ना, तो इधर से आएगा 10 किलोमीटर 1 घंटा में, तब तक धारा क्या करेगा, 2 किलोमीटर और आगे लेके चला जाएगा। तो ओवरऑल उसका जो स्पीड होगा वो कितना काम करेगा, 8 ही काम करेगा। भले चलेगा 10 की स्पीड से, लेकिन वो 1 घंटा में 10 किलोमीटर आएगा, तो धारा उसको क्या करेगा, 1 घंटा में 2 किलोमीटर थोड़ा सा और आगे लेके चला जाएगा। तो ओवरऑल वो 1 घंटा में कितना दूरी चलेगा, तो मात्र 8 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप धारा की दिशा में गति करते हैं तो आपके चाल में धारा का चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। और जब भी आप धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जब भी आप धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं तो आपके चाल में से धारा का चाल क्या होता है, घट जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। देखिए, एक नाव है जो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है उल्टा दिशा, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, उल्टा दिशा। मतलब जो नाव है वो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाती है। मतलब कि धारा 44 किलोमीटर, सॉरी, धारा के अनुकूल ये कितना दूर जा रहा है, 44 किलोमीटर, लेकिन धारा के प्रतिकूल कितना आ रहा है, 30 किलोमीटर। मतलब कि 44 और 30 का जो कुल यात्रा है, इसको करने में इसको 10 घंटे का समय लगता है। ठीक इसी प्रकार लिख रहा है कि 13 घंटे में वह धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। अगर 13 घंटे का समय दिया जाए तो धारा के उल्टा दिशा में वो 44 किलोमीटर आएगा और धारा की दिशा में वो जाएगा 55 किलोमीटर। कितना घंटा में, 13 घंटा में। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। अब कह रहा है कि धारा की चाल एवं स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर धारा की चाल को भी कुछ मान लेंगे, x मान लेंगे, चाहे y मान लेंगे, और नाव की चाल को भी x या y मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना शांत जल में, शांत मतलब स्थिर जल में, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ध्यान देना है, हमने शांत जल में नाव की चाल, नाव का जो अपना चाल है उसको हमने क्या माना है, x माना है,
और धारा की चाल कितना मान लिया है, y मान लिया है। हमने बताया है कि अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धारा क्या करेगा, उस चाल में जुड़ जाएगा। धारा का जो चाल होगा वो नाव के चाल में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, क्योंकि धारा की दिशा में जब आप चलेंगे, नाव को ले जाएंगे तो नाव का चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, जितना धारा रहेगा उतना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर धारा के उल्टा दिशा में आ रहे हैं, प्रतिकूल दिशा में आ रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में नाव का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि नाव आएगा इधर से, धारा जाएगी इधर से, तो थोड़ा सा चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, तो धारा का जो चाल होगा उतना ही घटेगा, उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः धारा की दिशा में नाव की चाल, ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, तो नाव का जो चाल है वो तो x है और धारा की का चाल कितना है, y है। तो जब नाव को आप धारा की दिशा में लेकर चलेंगे तो नाव का चाल तो खुद x ही है, धारा भी उसको थोड़ा सा प्रमोट कर देगा, थोड़ा सा उसकी स्पीड को कर देगा, बढ़ा देगा, मतलब कि इसका चाल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर आप धारा के उल्टा दिशा में आते हैं तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो धारा का चाल, नाव का चाल तो खुद x है, लेकिन अगर आप धारा के उल्टा दिशा में चलेंगे तो जितना धारा का चाल रहेगा वो क्या कर देगा, नाव के चाल को उतना ही कम कर देगा, मतलब कि x - y किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज़ को आपको समझना है कि धारा के दिशा में नाव को ले जाएंगे तो चाल उसका बढ़ेगा, और धारा के विपरीत दिशा में जब नाव को चलाएंगे तो उसका चाल क्या होगा, घटेगा। तो कितना बढ़ेगा, तो धारा के चाल के बराबर बढ़ेगा और धारा के चाल के बराबर घटेगा। ठीक। इसके बाद अब प्रश्न में है कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल आने में जो कुल दूरी है उसका कुल टाइम कितना दिया जा रहा है, 10 घंटा। तो हम क्या कर रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल का समय निकाल दे रहे हैं और धारा के अनुकूल का समय निकाल दे रहे हैं, और फिर दोनों समय क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों समय को जोड़ देंगे तो वो हमारा कितना होगा, 10 घंटे के बराबर होगा, और वहाँ से हम एक समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल कितना दूर चल रहा है, 30 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। ध्यान दीजिएगा, जो समय का सूत्र होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अगर आप समय का सूत्र बनाएंगे तो दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको 30 किलोमीटर जाने में लगा समय निकालना है। तो 30 किलोमीटर जाने में जो लगा समय है वो ध्यान दीजिएगा प्रतिकूल दिशा में है। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो आपका 30 ही है, दूरी कितना है, 30 है, लेकिन प्रतिकूल दिशा में जो चाल है, प्रतिकूल माने विपरीत दिशा में जो चाल है वो है x - y। ये हो गया आपका घंटा। ध्यान से समझिएगा, धारा के उल्टा दिशा माने प्रतिकूल दिशा में 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में मतलब कि अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर जाने में जो लगा कुल समय है वो आपका 10 घंटा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अलग अलग निकाल रहे हैं। हम धारा के प्रतिकूल दिशा में का समय निकाल देते हैं और फिर धारा के अनुकूल दिशा का समय निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे और 10 के बराबर दिखा देंगे, एक इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय 30 बटा x - y दूरी बटे चाल। और देखिए 30 किलोमीटर हो गया। अब देखते हैं 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में, मैंने धारा की दिशा में गया है। यहाँ लिखेंगे धारा की
धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो धारा के अनुकूल आप कितना दूर जा रहे हैं, 44 किलोमीटर। तो वही सेम चीज़ है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो आपका 44 है, ये है, लेकिन चाल धारा के अनुकूल माने धारा की दिशा में चाल तो आपका x + y है। तो ये हो गया x + y घंटा। अब यही दोनों जो समय है, धारा के उल्टा दिशा प्रतिकूल दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय और धारा के अनुकूल माने धारा की दिशा में जाने में लगा समय, यही दोनों मिला के कितना घंटा है, 10 घंटा है। अतः प्रश्नानुसार 30 बटा x - y प्लस 44 बटा x + y, यही मिला कितना घंटा हो रहा है, 10 घंटा। इसको समीकरण बना देते हैं 1। और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम थोड़ा सा मिटा के आगे सॉल्व करें। अब थोड़ा आप ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर आधा ही मिटाया है। अब अगले 13 घंटे में वह धारा के प्रतिकूल 44 किलोमीटर जा रहा है। धारा के प्रतिकूल मतलब वह धारा के उल्टा दिशा में, तो धारा के उल्टा दिशा में वो जा रहा है कितना, 40 किलोमीटर। तो लिखेंगे पुनः धारा के प्रतिकूल माने धारा के उल्टा दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो ध्यान दीजिएगा, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो प्रतिकूल जा रहे हैं तो दूरी आपका कितना दे रहा है, 40, और चाल कितना है, x - y, ठीक। तथा धारा के अनुकूल कितना दूरी चलना है, धारा के अनुकूल जो है 55 किलोमीटर। तो धारा के अनुकूल कितना चल रहा है, 55 किलोमीटर जाने में लगा समय 55 बटा दूरी बटा चाल। तो धारा के अनुकूल दिशा में आपका चाल कितना है, y है। और देखिए धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाने में लगा समय यह हो गया, और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में लगा समय यह हो गया। और यही दोनों मिला को घंटा है, 13 घंटा है। तो प्रश्नानुसार यही दोनों मिलकर कितने घंटे हैं, 13 घंटे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार 40 बटा x - y प्लस 55 बटा x + y, यही दोनों मिला के कितना घंटा है, 13 घंटा है। ये समीकरण 1 बन गया, समीकरण ये 2 बन गया, क्योंकि समीकरण 1 हमने यहाँ पर बना दिया है। तो ये आपका समीकरण 1 और 2 बना। अब इसी समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो जो x और y का मान निकलेगा, तो जो उसमें x होगा वो नाव का चाल होगा और जो y होगा वो धारा का चाल होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम यहाँ बीच में मिटा के क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मिटा दें। तो इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, हम केवल इक्वेशन को बस रख रहे हैं ताकि थोड़ा सा जगह कम लगे। ये इक्वेशन सेकंड है। हम इक्वेशन फर्स्ट को भी लिख दे रहे हैं ऊपर। इक्वेशन फर्स्ट आपका है 30 बटा
एक्स माइनस वाई प्लस 44 बटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 है। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमने तरीका बताया था कि यहाँ देखिए दोनों का नीचे वाला सेम सेम मिल रहा है, यहाँ पर सेम सेम मिल रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम मान लेंगे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इस तरह का प्रश्न, माना 1/x माइनस वाई इक्वल टू m मान लेते हैं तथा 1/x प्लस वाई इक्वल टू n मान लेते हैं। ऐसा मानने से क्या होगा कि हमारा जो इक्वेशन है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया, m, तो ये हो जाएगा 30m आप प्लस यहाँ पर 1/x प्लस वाई को आप n मानेंगे तो ये हो जाएगा 44n बराबर 10। ठीक, और जब ये हो जाएगा 10 तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, आप इस समीकरण को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो छोटा करने के लिए 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 से भाग कर देंगे तो 15m यहाँ पर हो जाएगा 22n बराबर 5, ये समीकरण बन गया 3। और दूसरा समीकरण देखेंगे तो 1/x माइनस वाई क्या है, हो जाएगा m हो जाएगा, तो हो जाएगा 40m प्लस 55n, क्योंकि 1/x प्लस वाई को क्या माना है हमने, n माना है, अब बराबर हो गया 13, ये समीकरण हो गया 2। तो यहाँ से 2 समीकरण आपको मिल गए। यहाँ पर इसको इस तरह से लिखने से कुछ खास फायदा दिख नहीं रहा है, तो इसको समीकरण आप 3 बना दीजिए, इसको समीकरण 4 बना दीजिए और समीकरण 3 और 4 को हल कर दिया जाए। जब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो m और n का मान निकलेगा, उस m और n के मान को लेकर यहाँ पर रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। हल करते हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा विधि लगा दें, अगर आप प्रतिस्थापन विधि लगा दें चाहे विलोपन विधि लगा दें तो भी आसानी से बन जाएगा। वज्र गुणन लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर विलोपन विधि लगाते हैं। तो विलोपन विधि में हम m को बराबर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम m को बराबर कर रहे हैं, m को। तो m को बराबर करने के लिए 40 का गुणा समीकरण 3 में और 30 का गुणा समीकरण 4 में कर देते हैं। तो समीकरण जो 3 है इसमें हम 40 का गुणा और जो समीकरण 4 है इसमें हम 30 का गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 3 तथा 4 से हम यहाँ पर थोड़ा छोटा करने के लिए लिख दिए हैं कि समीकरण 3 में हम 40 से गुणा कर दे रहे हैं और समीकरण 4 में 30 से गुणा कर रहे हैं। तो पहले आप इसमें 40 से गुणा कीजिए, 40 से गुणा करेंगे तो 40 तिहाई 120 हो जाएगा, 1200m आप प्लस 40 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 0n और 40 से गुणा करेंगे तो 40 दहा के 400। इसमें 30 का गुणा करेंगे तो 30 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 30 में 40 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1200m और प्लस 30 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 3 पचे हो जाएगा 15 और 3 पचे 15, 15 1 16, 1650n हो जाएगा। और 30 का जब 13 में गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, 390। अब बड़ी सिंपल हो गया, घटाने पर माइनस 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 आप जानते हैं कि बराबर है तो घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1200m में से 1200m घटेगा तो 0 हो जाएगा। 1760 में से 1650 घटाते हैं तो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1 और 7 में से 6 गया तो 1, 110 हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब 110 n बचा। और इधर 400 में से 390 घटेगा तो बचेगा 10। और जब आप यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 10/110, तो ये 0 0 कट जाएगा, n का मान आ जाएगा 1/11। ध्यान दीजिएगा, n का मान निकल चुका 1/11। अब n के मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं।
समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में हम n का मान रखते हैं। तो समीकरण 3 में जब n का मान रखेंगे तो समीकरण 3 देखिए यही है 30m प्लस 44 गुणे n का मान 1/11, 44n, n का मान 1/11, अब बराबर कितना हो गया 10। तो यहाँ देखिएगा 30m 11 चौके 44, 11 चौके 44, तो प्लस 4 बराबर 10। तो 30m बराबर 4 गया तो 4 उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और m इक्वल टू 6/30, 30 आ जाएगा नीचे, 6 का 6, 6 पचे 30, m का मान आ गया 1/5। तो यहाँ n का मान आया 1/11, m का मान आ गया 1/5। अब n और m तो हमने मान कर लिया है, तो हम अब जब हमने माना है तो उसको यहाँ पर रख देते हैं। अतः 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/x माइनस वाई को हमने क्या माना है m माना है, और m का माना है 1/5। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो x माइनस वाई का 1 में गुणा होगा यहाँ पर तिर्यक, तो x माइनस वाई, अब 5 एकने 5, इसको समीकरण बना देते हैं 5। एक समीकरण यहाँ बना। अब यहाँ देखते हैं तथा 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/x प्लस वाई इक्वल टू n है, n का मान आया है 1/11, तो 1/11 तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 11 एकने 11, ये समीकरण हो गया 6। अब समीकरण 5 और 6 को पुनः हल करेंगे तब जाके आपका x और y का मान निकलेगा। एक बार हम पुनः हल करते हैं इसको। समीकरण 5 और 6 में देखिएगा तो यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई है। बहुत आसान है, माइनस वाई प्लस वाई केवल 5 और 6 को जोड़ देंगे तो माइनस वाई प्लस वाई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 5 प्लस 6 से। तो समीकरण 5 और 6 को जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा कि माइनस वाई प्लस वाई तो कट जाएगा, x बनेगा 2x। तो हम यहाँ पर एक बार लिख दे रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11। जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा। 2x बराबर 11, 5 16, और x बराबर 16/2, मतलब x बराबर आ गया 8। x का मान कितना आ गया 8। x हमने क्या माना था, तो शांत जल में नाव का चाल माना था, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान 8 समीकरण रख देते हैं। समीकरण 6 में x इक्वल टू 8 समीकरण 6 में रखने पर x के बदले में रखिए 8, तो 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11, आप प्लस 8 जाकर उधर माइनस 8 हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 11 में से 8 गया तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाव की चाल है वो निकल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है, वो निकल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हमने नाव की चाल को x माना था और धारा की चाल को हमने y माना था, तो x का मान आ गया 8 और आपका y का मान आ गया 3। तो x का मान आया 8 हो तो नाव का चाल हो गया, और y का मान आ गया 3 तो ये धारा का चाल हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल का मतलब कि धारा के दिशा में, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के उल्टा दिशा में वो मात्र 4 किलोमीटर तैर रही है, और धारा के दिशा में वो 20 किलोमीटर तैर रही है सेम टाइम 2 घंटे में। तो यहाँ पर स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया कि अगर आप धारा की दिशा में चलेंगे ना तो आपका चाल क्या होगा, बढ़ेगा। धारा की दिशा में तैरेंगे, चाहे नाव से चलेंगे तो उसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और धारा के उल्टा दिशा में आएंगे तो चाल क्या होगा, घटेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, हम माना शांत जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल
y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान दीजिएगा कि शांत जल में जो ऋतु है वो मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रही है और जो धारा है वो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो अब हम कहें कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा, दिशा मतलब अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल जब धारा की दिशा में चलेंगे तो जो आपका x है उस चाल में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। तो कितना वृद्धि होगा, जिस हिसाब से आपका धारा बह रहा होगा उसी हिसाब से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो धारा की दिशा में आपका जो चाल है वो बढ़ जाएगा धारा की चाल के बराबर, और धारा की विपरीत दिशा, विपरीत मतलब होगा प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल। तो धारा के दिशा में चाल और धारा की विपरीत चाल x माइनस वाई, मतलब कि धारा की दिशा में अगर चाल होगा तो बढ़ जाएगा और धारा की विपरीत दिशा में होगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कह रहा है कि धारा के अनुकूल दिशा में अगर वो जा रही है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार वैसे आप जानते हैं कि एक सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो प्रथम शर्त के अनुसार देखा जाए तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर रही है, 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो जो चाल गुणे समय है तो धारा की दिशा में अगर देखा जाए तो चाल आपका हो गया x प्लस वाई और समय आपका 2 घंटा है। तो इस 2 घंटे में वो कितना दूर जा रही है, 20 किलोमीटर। ध्यान समझिएगा, चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो चाल गुणे समय, धारा की दिशा में चाल उसका x प्लस वाई है, 2 घंटा। तो चाल गुणे समय कितना दूर जा रही है, 20 किलोमीटर। 2 से सबसे बढ़िया भाग कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर 2 से भाग कर देंगे तो 10 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आप अगर द्वितीय शर्त देखें, द्वितीय शर्तानुसार, तो जो द्वितीय शर्त है इसमें कह रहे हैं कि धारा के उल्टा दिशा में, धारा के उल्टा दिशा में, तो यहाँ पर भी आपका चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। तो चाल गुणे समय, समय आपका 2 ही घंटा है, लेकिन अब वो मात्र कितना दूर जा रही है, तो 4 किलोमीटर जा रही है। तो चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो यहाँ से जब आप x माइनस वाई का मान निकालेंगे 2 जाके भाग हो जाएगा, कितना बनेगा, 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो आप देखिए बहुत ही सिंपल है। पहला समीकरण में प्लस वाई है, दूसरे समीकरण में माइनस वाई है, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़िए, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई से कट जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 10 2 12, x इक्वल टू 2 जाके भाग हो जाएगा, 12/2 बराबर 6। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x हमने क्या माना है, तो शांत जल में तैरने की चाल हमने x माना है और x का मान कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऋतु का जो शांत जल में तैरने का चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x इक्वल टू 6 कहाँ पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब x इक्वल टू 6 रख देंगे तो 6 प्लस वाई बराबर 10, y इक्वल टू 6 जाके घट जाएगा तो 10 माइनस 6, y इक्वल टू हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ऋतु का जो चाल है वो तैरने का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की जो चाल है, जो नदी आपका बह रहा है, धारा की जो चाल है वो आपका है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न रहा ये। तो इसी प्रकार से आप धारा और नाव की चाल से संबंधित प्रश्नों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या धारा और तैरने की चाल से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत खतरनाक नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है।
आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा और बहुत सारा प्रश्न है, आप उसको देख करके आसानी से सॉल्व करते रहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।